साहब जी। जी। आज दोपहर के खाने में क्या बनेगा? आलू गोश्त, भिंडी गोश्त, कीमा गोश्त, करेले गोश्त, पालक गोश्त या गोश्त ही गोश्त? नसीरुद्दीन अहमद, जो तुम्हारा जी चाहता है पका लो। आपके पास काम करने से पहले ना मैं गुलाम रब्बानी साहब के घर में काम करता था, जो आपके दोस्त हैं। वो 4 महीने वहां भी काम किया है मैंने जी। उनकी बेगम साहबा पता क्या करती थी? 7 सालन एक ही दिन में बना के ना फ्रिज के अंदर रख देती थी। एक हफ्ते की छुट्टी जी, उनकी भी और मेरी भी। नसीर, मेरे को फोन तो नहीं आया? साहब जी, आप शादी क्यों नहीं कर लेते दूसरी? देखिए ना, अगर गुलाम रब्बानी साहब की बेगम की तरह बेगम साहबा मिल जाए ना जी, तो ये मसला बड़ा हल हो सकता है जी, ये एक दिन में 7 सालन वाला। नसीरुद्दीन अहमद, अगर तुम अपना ये मसला हल करना चाहते हो ना एक दिन में 7 सालन वाला जी, तो बेहतर है कि 7 सालन खुद ही पका लिया करो। मुझे शादी से बाज ही रहने दो। लो जी, खुद ही काम बना सकता है जी, इसके लिए एक अदद बेगम दरकार होती है। हाँ जी, उस वक्त तक ना बैठे थे जब तक के सारे काम खुद ब खुद खत्म ना कर ले। साहब जी, ये फारूकी बता रहा था कि 1 यूनिट तोड़ के ये लोगों ने को अच्छा नहीं किया। ये फारूकी साहब कौन? फारूकी जी, अपना खोखे वाला, वो जिसका खोखा है जी, फारूक बींडा, बड़ा अखबार पढ़ता है जी। सुबह सुबह सारे अखबार बेच मैं भी आपके पास काम करने से पहले अखबार बेचता था ना जी। भाई साहब, तुम मेरे पास आने से पहले क्या क्या किया करते थे? साहब जी, बड़े बड़े काम किए मैंने। स्टूडियो में था मैं, ट्राली धकेलता था। स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। क्लीनर भी था जी, ट्रक के साथ। और मैं जनाब वो क्या कहते हैं उसको, अखबार भी फेंकता था। और डेयरी फार्म पे भी काम किया है। खुदा भला करे आपका। तो साहब जी, मैं कोई 5 महीने और 5 दिन एयरपोर्ट पे भी नौकरी की है मैंने। अब यहाँ के बाद क्या इरादा? लो साहब जी, आपको छोड़कर भला कहीं जा सकता हूँ? मैं तो साहब जी सारी जिंदगी आप ही के साथ रहूंगा। यहां से आप नैरोबी जाएंगे ना, तो मैं टिफिन करके आपके साथ जाऊंगा। नैरोबी जाके अब क्या लेना नसीर? साहब जी, अगर आप इजाजत दें तो फिर मैं कहूँ। कहो। मैं मलिक कैसर साहब के घर में भी मुलाजमत करता रहा हूं ना जी। ये मलिक कैसर कौन? अपने कैसर फर्नीचर वाले, मिकलॉड रोड पे जिनकी दुकान है जी। उनकी साहब जी बीवी मर गई, 4थे महीने ही ततड़ ततड़ ताड़ ता दूसरी शादी कर ली जी उन्होंने। 5 बच्चे थे जी, 5। इसके बावजूद भी 4थे महीने ही ती ती। आपका तो साहब जी 2 साल हो गए हैं। मैंने एक फिल्म देखी थी साहब जी, उसमें दूसरी बीवी मैंने देखी थी, वो कुछ अच्छी थी। ये साहब जी, ये दूसरी बीवी कभी कभी अच्छी नहीं होती। दूसरी बीवी हमेशा अच्छी ही होती है। ये साहब जी, ये फारूकी कह रहा था कि 1 यूनिट तोड़ के बड़ी गलती की क्या गलती है जी? देखो, तुम भिंडी गोश्त पकाओ और मजे करो, इस सियासत में दिलचस्पी ना लो। नहीं नहीं जी, ये क्या बात हुई? सियासत में दिलचस्पी लेना हर आदमी का फर्ज है जी, ये तो कोई बात नहीं हुई। ए नौनी की बच्ची, तू क्यों आई है? चल निकल, चल निकल। अंकल से मिलने आई हूँ। अंकल से मिलने आई हूँ? काम क्या है? अंकल से मिलने आई हूँ। बाल बनवाने थे मैंने अपने। क्या कराना था? बाल बनाने थे? अरे वो तेरे मुलाजिम है, नौकर है, कौन है जो मुंह उठा के चलिए? बाल बनवाने थे मैंने इनसे। बातें कर रहे हो नसीर? कुछ नहीं साहब जी, वो धोबन की वो आई है लड़की, वो तो वो शर्ट देने के लिए, तो उससे बात करूं। खबरदार जो साहब से मेरी शिकायत की तो खबरदार, नहीं तो मैं तेरी अम्मा से शिकायत कर दूंगा। क्या शिकायत लगा दोगे मेरी? मैं शिकायत लगा दूंगा कि हाँ, मैं शिकायत लगा दूंगा कि इन्होंने रोशनलाल पे जो है ना बॉल मार के शीशे तोड़े हैं। कब तोड़े मेरे शीशे? पिछली जुमेरात को तोड़े नहीं थे शीशे, जब हम टेलीविजन देख रहे थे तब। मैंने अंकल से माफी मांग ली थी और अंकल ने मुझे माफ भी कर दिया था। कल ने माफ भी कर दिया था जनाब, अंकल ने किया था माफ। ये नसीर है, नसीर तो माफ नहीं करेगा। बढ़िया है। कुछ नहीं जी, ये हम ताश खेल रहे हैं तो ये हार रही है तो खामखा ऐसे ही बोले चली जा रही है। हारी हूँ? झूठा कहीं का? सच्ची कहेंगी? क्यों?
नसीर जी क्या हो रहा है, कैसी आवाजें? कोई आवाज नहीं। ये आवाज कैसी थी? कैसी आवाज सर जी? वो नीचे सड़क से ट्रैक्टर गुजरा। ट्रैक्टर? नहीं नहीं, ट्रैक्टर की आवाज नहीं थी वो। ये सड़क तो सुनसान पड़ी है बिल्कुल। अंकल मेरे बाल पिना दे। क्या कर रही है? पता नहीं है तुझे दफ्तर जाने के लिए तैयारी हो रही है। बिल्कुल साफ आवाज थी, बड़ी अजीब सी आवाज थी, जैसे जैसे कोई टेलीग्राम दे रहा हो। साहब जी आप मुझे टेलीग्राम लिखकर दे दें, मैं अभी जाके डाकखाने दे आता हूँ। वो तारघर वाला बाबू मेरा दोस्त है। नसीर मुझे पानी पिला दो। अच्छा ए बेमानी नहीं करना, मैं अभी आ रहा हूं। अंकल आप मेरे बाल बना दे। आप बाल बनाते हैं ना तो जरा भी दर्द नहीं होती, और मैं बाल बनाती तो लगता है सर में कोई आरा चल रहा। अनुनी बेटा तुमने आवाज सुनी थी? कैसी आवाज अंकल? गिट 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 गिर गिर गिट गिट गिट। अंकल झींगा की आवाज होगी। नहीं बेटा झींगर नहीं था। अंकल जिस कमरे में रात को मैं सोती हूँ ना, उस कमरे की छत की जो सफेदी है ना वो थोड़ी थोड़ी सी उतरी हुई है। तो जब मैं गौर से देखती हूँ ना तो जीरो बल्ब की रोशनी कम होती है ना अंकल। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई जो भालू थे ना, भालू वो कोई चरखा काट रहा हो। अम्मी कहती है ये तुम्हारा वहम है। नहीं बेटा वह आवाज थी, बहुत बहुत साफ, बहुत अजीब सी आवाज थी, जैसे टेलीग्राफ सिग्नल होता है। आ जाओ शाद, आ जाओ, नसीर नहीं है। आ जाओ बेटा। अंकल क्या ये यही आवाज थी? इरशाद जब तुम सीढ़ियों से आते थे क्या तुम यही आवाज बजा रहे थे? हाँ मेरे लिए कल लाए थे अंकल। अंकल यही आवाज थी ना? इरशाद इसे जरा बंद करना। कैसी आवाज है अंकल? कहाँ से आवाज आ रही है नोनी? कैसी आवाज है अंकल? वुड का बेस न लगाएं और वुल का इस्तेमाल ही करें तो। भाई उनसे कहें कि अपनी सजेशन से हमें माफ रखें, जी सर। और ये भी कहें कि अगर उन्हें माल लेना है तो लें, वरना अपना खाता कहीं और खोलें। सर मैं एलसी के लिए चला जाऊं बैंक की तरफ? कल नहीं गए? कल सर बैंक बंद हो गया था। हाँ तो जाए ना, फिर फौरन जाए। मे वी कम इन सर? जी आइए आइए। हाँ मेरे कुलीग नदीम फोटोग्राफर हैं सर। तशरीफ रखिए। फजल चौधरी साहब आप माहनामा नुमाइश के लिए काम करते हैं? बिल्कुल सर। सर मैं आपको एक ज़हमत देने आया हूँ। हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है अपने रिसाले के लिए, मुल्क के मशहूर बिजनेसमैन की प्राइवेट लाइफ। मैंने सोचा है कि बिस्मिल्लाह आपसे करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फजल साहब थोड़ी देर के बाद मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। सर मैं आपसे चंद जरूरी सवालात करना चाहता हूँ, हल्का सा लाइफ स्केच, उसके बाद मजमून मैं खुद तैयार कर लूंगा सर। जी सर जरा चेहरा इस तरह कीजिएगा प्लीज।
सर आप नैरोबी में कब से सेटल हैं? मेरे वालिद साहब वहां सेटल थे। सर उनका बिजनेस था वहां पे? जी, 3 दुकानें थी, एक ड्रग स्टोर था, बुक स्टोर था। ये पाकिस्तान में कालीनों का कारखाना हमने बाद में वहां की बचत से लगाया। सर अब आप मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान में रिहाइश रखेंगे या नैरोबी लौट जाएंगे? नैरोबी लौट के अब क्या करना है फजल चौधरी साहब? असल में वहां मेरी कुछ ऐसी यादें वाबस्ता हैं कि मैं वापस जा नहीं सकता। सर आपके बच्चे? एक बेटा था सरफराज, 8वीं में पढ़ता था। वो वहां नैरोबी में है या आपके साथ? नहीं, मेरी वाइफ और बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। सर अगर आप बुरा ना माने तो इस तरफ दीवार के पास आकर खड़े हो जाए, मैं आपकी एक पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ। जरूर। थैंक यू सर। सर अगर आप अपनी जिंदगी का कोई वाकया बता सकें, ऐसा वाकया जो आपके लिए बहुत अहम हो, तो मैं आपका ममनून हूंगा। फजल साहब, मेरी वाइफ और मेरा बेटा मोम्बासा से नैरोबी आ रहे थे। हॉलीडे ट्रिप लिया था उन्होंने, मैं उनके साथ नहीं जा सका था। ऐसा ही रोशन दिन था वो जिस रोज उन्हें लौटना था। 7 अक्टूबर 1968 की बात है। मैं अपने दफ्तर में बैठा था कि मुझे उनका तार मिला। आपकी वाइफ की तरफ से सर? जी हाँ, उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पहुंचने की ताकीद की थी। फिर? मैं एयरपोर्ट गया लेकिन वो दोनों नहीं आए। यानी मैंने मोम्बासा से आने वाली 28 फ्लाइट्स चेक की, लेकिन कैसे आते? मैं समझा नहीं सर। उनका जहाज क्रैश हो गया था। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर सर। आप सॉरी, मुझे आपको ये वाकया नहीं बताना चाहिए था। अफ्रीका के जंगल बड़े जालिम हैं। जहाजों के जहाज निकल जाते हैं और फिर किसी की कोई खबर ही नहीं मिलती। अगर आप ये वाकया अपने खूबसूरत अल्फाज में निशानी में छापना चाहें तो जरूर छापें। मैं तो सीधा साधा सा आदमी हूं, सीधी सादी सी बात करता हूं। असल में फजल साहब, मेरी उम्र में जिंदगी को दोबारा शुरू करना बड़ा मुश्किल काम है। नए ताल्लुक, नई दोस्तियां, नए रिश्ते, नई बीवी, फिर से बच्चे, फिर से गम, खुशियां, ताल्लुक। शायद मैं इन सब का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सर अभी आपकी कोई खास उम्र तो नहीं हुई? जब दोपहर आ जाती है फजल साहब तो फिर दिन ढलता है, शाम हो जाती है। शाम फैलती है तो फिर अंधेरा हो जाता है। सर आप मेज पर हाथ रखेंगे और इसी तरह सर फिजा में बहुत दूर सर इस तरफ। साहब असल में जब किसी से दिल का रिश्ता जुड़ा होता है, फिर वो पास रहें या दूर जा बसे, जिंदा रहें या मर जाए, दिल का तार मिला ही रहता है। दिल हमें वक्त याद करता ही रहता है। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं आप यूसुफ दामानी साहब। आज अगर सरफराज और महमूना मेरे पास होते तो मैं उन्हें खुशी से याद करता। अब वो दूर जा बसे हैं तो मैं अपनी तन्हाई के हाथों में अपने आंसुओं में याद करता हूं। मकसद तो बस याद करना ही होता है ना फजल साहब। सुन, ये आवाज सुनिए आप, जैसे कोई टेलीग्राम दे रहा हो, जैसे तारघर की आवाज सुनिए आपने? क्यों नदीम साहब, सुनिए आपने? सर ये आवाज तो आ रही है, लेकिन हो सकता है कि आपके स्टेनो टाइप कर रहे हो। नहीं, ये आवाज जरा गौर से सुनिए। ये आवाज मेरी समझ में तो नहीं आती, लेकिन मुझे अंदर झंझोड़ती रहती है। सर हमें इजाजत दीजिए, हमने आपका बहुत कीमती वक्त लिया।
कोई बात नहीं सर। थैंक यू सर। खुदा। मैं जानता हूं आपको ये आवाज सुनाई नहीं दे रही, लेकिन ये आवाज इस कमरे में उसी तरह मौजूद है जैसे यहां कोई भंवरा घुस आया हो। प्लीज प्लीज मुझसे मेरी ही जुबान में बात करो सरफराज, मेमुना मुझसे बात करो। मुझे बताओ तुम दोनों कहां हो, किस हाल में हो? अफ्रीका के सफाक जंगलों ने तुम्हें क्यों निकल लिया? क्यों क्यों क्यों? अगर नसीर को पता चल गया तो वो हमें अंकल से नहीं मिलने देगा। मैंने तो कहा था कि उसे खाने में चलकर छुप जा। बालकनी में चलते हैं। बालकनी में नहीं जाना, अगर मैं नीचे देखूंगी सड़क पर तो मुझे डर लगेगा ना। आज अंकल से शिकायत करेंगे नसीर के बच्चे की। हाँ ठीक है, मगर बात सुनो, अगर तुम शिकायत करोगे तो वो तो हमें घर में भी घुसने नहीं देगा। मेरा बन जा चुड़ में बलोरी अखबालिया पग बम बम तेरी मेहरबानी मेरे होली मेरा बन जा वो तेरी मेरे वो तेरी तेरी ऐसी की तैसी। तू बैठा हुआ टम्पी से यहाँ पे है। अच्छा तेरे पीछे रिक्शा उठ खड़े हो खड़ा हो जा। अच्छा इसका मतलब है पूरी पलटना। ये देख लिया नौनी, देख लिया मैं। खड़ी हो जा खड़ी हो जा। क्यों मेरे साथ? मैं तो अभी आया हूँ। अभी आया तू नौनी? और तू जमील क्यों आया यहाँ? मैं तो एक सवाल पूछने आया था अंकल यूसुफ से। अंकल जोसेफ से सवाल पूछने के लिए आया था? वो तेरे ट्यूशन मास्टर हैं 50 रुपए महीने वाले हैं जो सवाल पूछने के लिए आ गया था? और नौनी मैंने तुझे मना जो किया था कि यहाँ शाम को ना आना, फिर क्यों आई तू? वो मैं तो नहीं आई, वो मेरे यहाँ पे हेयर बैंड रह गए थे वो देखे आई हूँ। रह गए थे? और ये तू हर फेरे कोई ना कोई छोड़ जाए कर अपनी चीज है ताकि दोबारा आने को मिले। और तुझे ये किसने कहा था कि इसको यहाँ पे बिठा हुआ है? और अगर बेड पे बिठा देती और ये पलीत कर देता साथ का, इसके बाप का बेड है, क्यों आया यहाँ पे? हमने तो इसे नहीं बिठाया, खुद चढ़ गया। अच्छा खुद चढ़ गया है। तुम ऐसा करो सारे मिलके 3-4 बच्चे और साथ शामिल करो, एक टोली बनाओ और गली कूचों में मांगते फिरो, ठीक है ना? और ये जो है ना ये मासी मकारा, इसको बनाओ अपना लीडर, मांगते फिरो पूरे मोहल्ले में। हम क्यों मांगे खुदा का वास्ता? कोई बड़ी गैरत है, हम क्यों मांगते फिरे? और ये जो आते ही अंकल से कहते हो अंकल अंकल हमें जो है ना खिलौने ले दें, अंकल हमें जो है ना कौन खिलाने के लिए ले चले, अंकल वो खिलौना बड़ा महंगा है ना, हमारी अम्मी जो है वो हमें लेके नहीं देती। ये क्या है सारा कुछ है? क्या है ये? मांगते नहीं तो और क्या करते हो? नसीर हमें अंकल से मिलने दो ना। अरे मिलने दो ना 2 मिनट के लिए। तो हम खबर 2 मिनट का बच्चा ना हो तो वो तुम्हारे डैडी की तरह सुबह 7:30 बजे से 1:30 बजे तक दफ्तर में छक नहीं मारते। उनकी अपनी फैक्ट्री है, अपना कारखाना है, समझे ना? और वो अगर तुमसे इतना प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई मामूली आदमी है। आई समझ में? आ जाते हैं वहां उस दफ्तर से थके आ रहे आते हैं, वो आ जाए थोड़ी देर आराम कर ले, फिर मैं खुद बुला लूंगा। चलो निकलो बाहर। अंकल प्लीज। चल मैं अपने डैडी को बता दूंगा। क्या बताएगा अपने डैडी को? तेरी डैडी से गली का कुत्ता नहीं डरता, नसीर क्या डरेगा? चलो निकलो बाहर, चलो निकलो बाहर। ये नजीर भाई ये देखे कोई खुशामदी बटेरी को। चलो निकलो और अपनी इस बंदरी चलो, ये देख देख रहे हो इसको क्या कर रहा है ये? इसको उठाओ इसको, चल निकल बाहर ना, खड़े रहे मेरा। चल 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 निकल बाहर, चलो चलो निकलो बाहर। खबरदार जो यहाँ आए दोबारा, मना किया तुम्हें।
देखो तो कैसे बैठा है बीजों की तरह। लेके जाओ इसको, ये देखा है इसको? हंस रहा है। अरे इसकी अम्मा तो भेज देती है ना इसको यहाँ पे, हर 2 मिनट के बाद इसका मुंह मुझे धुलवाना पड़ता है। लेके जा इसका, बांदर को लेके जा। चला अच्छा नहीं, चल निकल बाहर। इंसान का बच्चा रेशम का कीड़ा, तबाही। सुन बे बलोरी अखवाले आटर डिम डम डिम अच्छा दिल। और गल सुनो जगीरदारा। मेरे डेरी आजो भाई, अगर मैं घर पे नहीं था तो आप लोग सब मेरा यहाँ इंतजार करते क्यों गए? अस्सलामुअलैकुम जी। मैंने तो साहब जी कितना मना किया, रोकता रहा। मैंने कहा टेप रिकॉर्डर लगा देता, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे थे किसी की, एकदम से चले गए, निकल गए। टेप रिकॉर्डर का तो कब कहा था तुमने? झूठे कह के। कब कहा था झूठे कहीं का? जब सोनू को तुम ये दे रही थी ना, लॉलीपॉप दे रही थी, जब छीन रही थी, जब नहीं कहा था? अंकल ने झूठ बोलता है। अरे नहीं बेटा नहीं, ये बड़े हैं नसीर भाई, बड़ों को ऐसा नहीं कहते हैं। नहीं, इन्होंने तो पहली दफा थोड़ी कहा है, जब से आए जब से इसी तरह बातें कर रहे हैं। पहले आके उधर तबाही मचाई इन्होंने, वो 1.5 पाउंड जो है ना जैम खा गए। उसके बाद शहद की जो बड़ी बोतल है वो तोड़ के खा गए, इसने तोड़ी शहद की बोतल, वो खा गए। और मुझे, आप तो मुझ में शक करते रहते ना, मैं चीजें खा जाता हूँ, ये आके तबाही मचाते हैं, अब मुझे चोर भी बना रहे हैं। नहीं नसीर, देखो नसीर भाई जो है ये हमारे पुराने आदमी, उनको ऐसे नहीं कहा करते। आओ जी, देखो हम आपके लिए क्या क्या लेके आए। और मेरे पास आ जाओ। अंकल आप मेरा पेंसिल बॉक्स लाए? नसीर भाई पास जी बेटे, आपका पेंसिल बॉक्स भी आया है। अंकल मेरा पेन बॉक्स लाए? पेंसिल, आपका पेंट बॉक्स जी। और मेरे लिए? ये आपके लिए, ये लो भाई नसीर, इसमें जरा हाथों भरो। मेरे लिए लाए या हमारे लिए लाए? ठीक। और ये है आपके लिए, और चीजें भी, ठीक है? ये मेरी? हाँ ये लो, ये भी है और पेंसिल्स भी हैं, ठीक है? थैंक यू। और अभी इससे बॉल से ये ठहरो, निकलने जाओ। ठीक हो गया? ये दे। नसीर दो। नसीर। हाँ भाई, सोनू को भी तो दो। सोनू को भी तो दो। चलो, ये लो सोनू। इसके बाद किसी को भी नहीं, ये क्या बात? इसके बाद इसके बाद तुम ले लो भैया। नहीं, जब तक हवा नहीं निकालेगा, हवा फिर बदल लेंगे। आवाज आ रही? कैसी वजह का? देखो और करो, थोड़ा आवाज आ रही। जी हाँ, एक आवाज आ रही है। जी, एक आवाज आ रही है, हम का झूठ बोली जा रही है। अच्छा सुनो, तुम्हें आवाज आ रही? ये टेप रिकॉर्ड को क्या हुआ है अंकल? ये घट की आवाज क्यों आने लगी है इसमें से? अंकल ये टेप रिकॉर्डर खराब हो गया है, आप हमारे डैडी जैसा कर दी। तो कर बे, इंजीनियर का बच्चा ना हो तो। सुन आ रही है आवाज? कौन सी आवाज? जैसे कोई टेलीग्राम दे रहा है, जैसे बिल्कुल तार घर की आवाज है। किट 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 किट। हाँ से सुनो, ध्यान से सुनो। ऐसे लगता है जैसे हमारे में से कोई पैगाम आ रहा है, जैसे कोई मुझे बुला रहा है। तो चले जाए। ये तार घर की आवाज है, जैसे कोई तार दे रहा है। और सुनो नसीर, और से ध्यान से सुनो। हाँ ठीक। हाँ कौन? नसीर? नसीर यहाँ किस लिए? अच्छा भिजवा दो। सर, मैसेज एवरलाइट का मैनेजर आया है। अच्छा उसे 1 मिनट बिठाओ, मैं बुलाता हूँ। बेहतर सर। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम नसीर। सर जी मैं लाया हूँ इसे, अपना मोहम्मद अली, सलाम करो हमारे साहब को। वालेकुम सलाम। अच्छा इसकी नौकरी के लिए कह रहे थे? नहीं साहब जी, नौकरी के लिए नहीं लाया इसे,
ये है मोहम्मद अली है। ये मोहम्मद अली, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये हमारे साहब हैं। बाद दफा ऐसा होता है कि ये बैठे हुए होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि इनको जैसे कोई टेलीग्राम का कोई पैगाम और बताया जी। मैंने। अच्छा अच्छा, तारघर से आए? हाँ जी। बैठो बैठो बैठो। हाँ, वो बात यह है भाई मोहम्मद अली साहब कि कभी कभी मुझे अचानक यूं लगता है जैसे हवा से मुझे कोई सिग्नल आ रहा है। चूंकि मुझे उसकी समझ नहीं आती इसलिए बहुत उलझन होती है। मैंने बता दिया है जी से, बताया ना। कोई खास वक्त में खास जगह पे आता है जी? नहीं, इसका कोई वक्त और जगह मुकर्रर तो नहीं है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त जब बच्चे मेरे पास मौजूद होते हैं तभी आवाज जरूर आती है। तुमने घर क्यों नहीं लाए? हो नहीं साहब जी, वहां पे बच्चों की पलटन में बात ही नहीं करने देती, वहां क्या फायदा। भाई मोहम्मद अली, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे हवा से कोई मेरे लिए सिग्नल भेज रहा है, जैसे जैसे कोई रूह मुझे कोई पैगाम देना चाह रही है। मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। मेरी ख्वाहिश है कि आप कुछ दिन मेरे पास रहें और इसको कुछ समझने की कोशिश करें। मैं आपकी इस खिदमत का आपको मुनासिब मुआवजा भी दूंगा। बड़ी फर्स्ट क्लास जगह है मोहम्मद अली। नहीं, मगर मेरी छुट्टी तो ड्यू नहीं है, साल सारी के ले चुका। अम्मा बीमार हो गई थी जो 2-3 महीने में। नहीं, वो तो कोई मसला नहीं है। अगर आप मान जाओ तो मैं आपके साहब से टेलीफोन पे बात करके उनसे इजाजत ले लूंगा। ये आपकी मर्जी जी। बड़ा गरीब आदमी है। असल में बात यह है कि मैं चाहता, आप मेरे पास रहेंगे ना तो कुछ पता नहीं चलता कब ये आवाज आ जाए, 2-4 घंटे में या 2-4 दिन में किसी वक्त। तो आप पास हो गए। 1 मिनट नसीर, थोड़ा गौर से सुनो। गौर से आवाज आ रही है। मुंदर भाई गौर से। किट 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 किट, साफ आवाज। नसीर गौर से, तुम्हें आवाज आ रही है? मुझे आवाज साफ आ रही है। गौर से सुनो। देखो, देखो, अब डूब गई, अब खत्म हो गई। नहीं, फिर आ रही, साफ, बिल्कुल साफ सुनाई दे रही। सिग्नल, टेलीग्राफिक सिग्नल, बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है। जैम खा लो, जैम। मेहरबानी भाई। अरे मरे क्यों जा रहे हो? कॉर्नफ्लेक्स खा लो, शहद उड़ा लो, जान बना लो। यार मैं ज्यादा देर यहाँ रह नहीं सकता। साहब से कहो ये सिग्नल जो सुनाई नहीं देते, मैं उसको इंटरप्रेट कैसे करूं भाई? तो मत करो भाई, कितना क्या करो भाई। भाई रहने को कितना खूबसूरत तुम्हें क्वार्टर मिला है, पंखे वाला कमरा है तुम्हारा, खाने को उम्दा चीजें मिल रही है, हैं जी? और वो क्या कहते हैं अपना, वो शावर वाला गुसल खाना मिला हुआ है तुम्हें। फिल्म देखने के लिए एक्स्ट्रा मनी मिली है तुम्हें। इतने मजे तो ईमान से मुझे उस वक्त भी नहीं आए थे जब मैं जमुर टॉकीज पे गेट कीपर था। नहीं यार, मुझे छुट्टी दिला दे साहब से, क्या प्लीज। हाँ, वो कहते हैं ना, वो गधे को जब लूण दिया तो कहने लगा मेरी आंखें दिखने को आती हैं। यार बाल बच्चों सारा उनको भी बेकारी की जिंदगी गुजारी नहीं, ऐसे बेकार कैसे बैठ जाऊं मैं? ये बेकारी है? और क्या? वो भी दोनों तरफ से तनख्वाहें लेगा, दोनों तरफ से ये बेकारी कहाँ की है? नहीं यार, मैं हराम क्यों, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। मैं बहुत देर इंतजार किया, साहब से कहना मेरा सलाम है, मैं जा रहा हूँ। मैं सिग्नल का मजीद इंतजार बैठ के कर नहीं सकता, बहुत यार नींद आ रहा है। गौर करो, सिग्नल भी फिर आ रहा है। ओ यार, मैं दफ्तर से गाड़ी चला के वापस आ रहा हूँ और आवाज मुसलसल मेरा पीछा कर रही है, साफ सुनाई दे रही है मुझे। गौर करो तो जो दो, मैं पागल हो जाऊंगा, दीवाना हो जाऊंगा। गौर करो। पेंसिल कागज पेंसिल ए सी एच रीच ए आई आ बी ओ आ टी, एयरपोर्ट। रीच एयरपोर्ट। बी आर आई एन जी वाई ओ
U R C A R car I M P O R T A N T important V A R Y I M P O R T A N T very important brain Y oh yeah O U R O W N C your own car reach airport bring your car important very क्या क्या मतलब है इस तार का, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब एयरपोर्ट पहुंचो फौरन कार लेकर और बहुत जरूरी है अपनी ही कार लेकर एयरपोर्ट पहुंचो फौरन। मगर ये सिग्नल आया कहां से आ रहा? एक मरतबा पहले भी ऐसा टेलीग्राम मुझे मिल चुका है। एयरपोर्ट पहुंचो, अपनी गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पहुंचो। इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। अबे यार साहब का पता कराओ भाई, मुझे तो घर छोड़ के आया। मोहम्मद अली मेरी बात सुनो। वालेकुम सलाम। कराची फ्लाइट से कौन कौन से पैसेंजर आ रहे हैं? डोमेस्टिक की लिस्ट नहीं होती जी। Ladies and gentlemen, PIS Boys Flight number 3K 307 is now ready to depart for Karachi. All passengers on board, please. अनवर, अरे यूसुफ तमानी, तुम भाई कमाल आदमी हो तुम। भाभी सुबह की फ्लाइट से आई हैं और तू उन्हें रिसीव करने के लिए अब आ रहा है। शाबाश भाई, सिर्फ तुमने बिजनेस करना सीखा है, बीवी का दिल रखना नहीं सीखा। सुबह की फ्लाइट? क्या कह रहे हो? अच्छा, तो अब किसे रिसीव करने के लिए आया है? रिसीव करने? सुबह की फ्लाइट? अनवर, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं, भाभी महमूना और सरफराज मेरे साथ ही फ्लाइट पर थे, हम लोग इकट्ठे ही आए हैं। मैं अब ये दूसरी फ्लाइट से इस्लामाबाद जा रहा हूं। सुबह की फ्लाइट से तुम्हारे साथ? लेकिन अनवर, वो दोनों तो एयर क्रैश में खत्म हो चुके थे। वो भी यही कह रही थी कि अब जाएं तो कहां जाएंगे। मंबासा से नैरोबी बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं, महीनों जंगल झुलस अबूर करके। जहाज के क्रैश हो जाने के बाद उन दोनों की जानें बच गई थी। यार, तुम्हें अगर इल्म था तो सुबह ही लेने के लिए आ जाते। सरफराज रिसीव कर, तो अब वो दोनों कहाँ गए हैं अनवर? मैं उन्हें कहाँ तलाश कर सकता हूँ? भाभी कह रही थी कि वो किसी होटल में काम करेंगी। उन्हें क्या पता था कि तुम यहां हो? तो तुम उन्हें मेरे पास ले आते। मुझे क्या पता था कि तुम आजकल यहाँ हो? मुझसे उन्होंने पूछा था, मैंने कहा है तो पाकिस्तान में, लेकिन ये मालूम नहीं था कि तुम यहां मिल जाओगे। सिलट से कब आए? 2 साल हो गए आए हुए। अब मैं, चलो अल्लाह मालिक है, मैं उन्हें तलाश कर ही लूंगा। मैंने खुद उन्हें टैक्सी लेकर दी थी। वो माल के किसी होटल में होंगे यूसुफ।
शहर की हर गली, हर मकान, हर इमारत को कसम है मेरा बेटा, मेरी बीवी मुझे लौटा दे। या अल्लाह, तो ये मुझे बद खुली आंखों से कैसे ख्वाब दिखा रहा है? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है मेरे मालिक? क्या किया है मैंने? क्या किया है मैंने? सर जी, सर जी, ये देखिए आपकी रिसाले में तस्वीर छपी है ना। सर जी, जब मैं रेलवे में काम करता था ना, तो वहां पे रेलवे में एक अफसर था, उसकी अखबार में तस्वीर छप गई थी। उसमें पूरे रेलवे वालों की जो है ना वो टी पार्टी कर दी थी। बगैर वो क्या कहते हैं उसको, वो जो पंखा कुली होते हैं ना, इसमें साहब जी मजमून भी छपा हुआ। क्या लिखा? लिखा है कि यूसुफ दामानी साहब के दिलो दिमाग से शिद्दत गम की वजह से दीवानगी का दौरा है। क्या मतलब? अब सुर्खी तो यही है साहब जी। क्या? अब हम यूसुफ दामानी साहब के आलिशान कारखाने में जहां दबीज कालीन बनते हैं और काफी दूर तक जूट की बू आती है दाखिल हुए, तो हमारे वहमो गुमान में भी ना था कि जनाब दामानी साहब का दिल इस कदर गम आशना है। हाँ नसीरुद्दीन, दिल तो हमारा वाकई बहुत गम आशना हो गया। जब वो अपनी मरहूम बीवी की बातें करने लगे तो उन पर मजनूआना कैफियत तारी हो गई कि उन्हें फजा से इस तार की आवाज आने लगी जो तार 7 अक्टूबर 1968 को उन्हें दिया गया था। वो हमें उस सिग्नल की आवाज ना आ सकी, लेकिन सेठ दामानी की शक्ल से वाज़ेह था कि वो माजी की तरफ लौट चुके हैं। गोली मारे जी इस रिसाले को, क्या हो गया है? इन लोगों के तो सीने में दिल ही नहीं है। आप अखबार पढ़ें साहब जी। नसीरुद्दीन अहमद, कल का सारा दिन मैमूना और सरफराज की तलाश में गुजर गया। आदमी भी अजीब चीज है, जब तक अपने किसी अजीज की लाश को अपनी आंखों से ना देख ले, एक उम्मीद सी रहती है। मैं भी कैसा अहमक हूं, गुजर जाने वालों को तलाश करता रहा। फिर वो अनवार कैसा बेवकूफ है, जहाज में किसी औरत को देख के मेरी बीवी समझ बैठा। मगर नसीरुद्दीन, शायद ये नजर का धोखा ना हो, शायद ये वहम ना हो। साहब जी, आप थाने में रिपोर्ट करवाएं, अखबार में इश्तार दीजिए और वो रेडियो पे कहलवाएं। इंशाल्लाह सेठियानी साहिबा जरूर मिल जाएगी। वहम न कीजिए, आप अखबार पढ़ें, छोड़े इन लोगों को। साहब जी, क्या हुआ? क्या हुआ साहब जी? कुछ नहीं नसीरुद्दीन, बस मैंने देर कर दी। मैं गाड़ी लेके वक्त से एयरपोर्ट नहीं पहुंच सका। देर कर दी? गाड़ी कौन सी गाड़ी साहब जी? सेठानी दामानी या सरफराज दामानी एयरपोर्ट से टैक्सी में रवाना हुए। अभी पुश पार भी नहीं कर पाए थे कि गाड़ी का टायर रॉड खुल जाने की वजह से टैक्सी पीपल के दरख्त से जा टकराई। मिसेस दामानी और सरफराज दामानी मौके पे हलाक हो गए। टैक्सी ड्राइवर अस्पताल में है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। अंकल, हम आ जाए? स्वीटी, ये बच्चे क्यों आए हैं यहाँ? मैं इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहता।
इसको यहाँ से चल जाए, इसको यहाँ चल जाए, मैं किससे मिलना नहीं चाहता। किसके बच्चे हैं ये? देखो बच्चों, आपने नहीं जाना यहां से। अपने अंकल को अकेला नहीं छोड़ना है आपने। अच्छा, आपके अंकल की तबीयत ठीक नहीं है ना? उनकी तबीयत खराब है। जब वो सर उठाए ना तो जाके लिपट जाने उनसे। उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। मतलब मैं मारूंगा ना तुम लोगों को, और ना मैं तुझे खास तौर से मैं मारूंगा। अपने अंकल को अकेला नहीं छोड़ना, न घर में न कारखाने में। उनको अकेला न छोड़ना बेटा।